लहसुन खा रहा है। लोग जो है ना, ये हल्का खाना है। सुबह मैं यही नाश्ता करती हूँ या कोई भी पपीता वपीता खा लेती हूँ। और कुछ नहीं खाती हूँ। इसीलिए भगवान की कृपा से आज भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। अब खाना में ठीक रखिए तो ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। खैर बीमार तो आदमी पड़ता ही है, ऐसे बात नहीं कि नहीं पड़ता है, बीमार पड़ता ही है। पर आप बीमारी को और बढ़ावा क्यों देंगे? दर्द को बर्दाश्त करते हुए आप क्यों जिएंगे? बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ बीमारी ऐसे होता है जो ठीक ही नहीं होता है, मरते दम तक। क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि खान पान ठीक नहीं रहता। सुबह आप हल्का भोजन कीजिए, दोपहर को ज़्यादा डाइट लीजिए, शाम को लीजिए, मत लीजिए, रात को लीजिए। क्योंकि नहीं, लोग क्या करेगा, सुबह भी डट के खाएगा, डोसा, इडली, पराठा, चाहे रोटी सब्जी, डट के खाएगा एकदम भर के। उसको खाना ही है तो बहुत खाना है। उसके बाद में दोपहर को भी दाल सब्जी और भी मटन उटन, चिकन उकन, मछली उछली, अंडा उंडा डट के खाएगा। फिर शाम को भी डट के खाएगा। शाम को भी चाहिए उसको पकौड़ी, चाय, सिंगाड़ा, कॉफ़ी, ये सब चाहिए। तो भी एक तो हेवी भोजन हो जाता है। फिर रात को भी चाहिए उसको दाल सब्जी रोटी पराठा, ये सब चाहिए। तो अगर आप रेगुलर इस तरह खाइएगा तो शरीर तो आपका क्या रहेगा, वो तो पूरा आपको एकदम शरीर को एकदम ढकेल देता है, ढकेल के आपको ज़मीन में गाड़ने लग जाता है। हल्का हल्का खाइए, पेड़ की तरह उगते रहिए। औरों को भी फल दीजिए, औरों को फूल दे के खुश कीजिए, औरों को हरा हरा पत्तों का छाया दीजिए। जो कि हल्का खाइएगा तब तो अच्छा से उगिएगा और अच्छा से फल दीजिएगा, अच्छा से फूल दीजिएगा, अच्छा घना पत्ता दीजिएगा। उस घना पत्ता में कोई आपका छाया में आके आराम करेगा, सुकून ज़िंदगी जिएगा। आप भी बीमार पड़ते रहेंगे, घर का लोग तो सुकून में नहीं रहेगा ना, वही हाल है। आप बीमार पड़ते रहेंगे तो घर का लोग क्या सुकून में रहेगा? घर का लोग चैन से रहेगा? वो लोग तो परेशान रहेगा ना। तो पैसा का खर्चा, ऊपर से परेशानी, आप बेड में पड़े रहेंगे, हाय बाबा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह आपको घर वाला को अगर छाया देना है, सुकून देना है, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। अपने आप को स्वस्थ रखिएगा तो आप पूरा परिवार को स्वस्थ रखिएगा, छाया दीजिएगा, सुकून दीजिएगा, खुद भी सुकून, औरों को भी सुकून दीजिएगा। इसलिए दोस्तों, अंकुरित चना खाइए, या सुबह पपीता खाइए, अमरूद खाइए, और देखिए लहसुन खा रहे हैं अंकुरित चना के साथ, थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे नहीं खा रहे, 2-3 कली खा रहे।
मैं बीमार तो पूरा घर बीमार, इसीलिए मैं बीमार होना नहीं चाहता। हमको उतना डोसा, इडली, पराठा कभी कभी मन करता है, डेली नहीं। आप लोगों को भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरह खाइए। शरीर को हल्का रखिए और स्वस्थ रहिए। पेड़ की तरह पूरा परिवार को छाया दीजिए। खाने पर ही सब चीज़ें शरीर में, जैसे आप खाते हैं वो शरीर दिखाई देता है। अभी भी लोग हमको पूछता है 57 ईयर्स के हो गए, लेकिन लोग पूछते हैं आपके बालों में क्या लगाते हैं, इतना अच्छा दिखता है, शाइनिंग देता है, सुंदर है, लंबा है। बिना ब्यूटी पार्लर गए मेरा बाल एकदम लंबा है, सीधा है। बहुत कोई ब्यूटी पार्लर जाके बाल को सीधा कराता, लेकिन मैं नहीं। आज तक मैं इस भावा को किसी को छूने नहीं दिया हूँ, किसी को नहीं, ना ही गाल को छूने दिया हूँ। बस मेरे पति के सिवा ये गाल मेरा कोई नहीं छुआ। मैंने कभी भी किसी का हाथ का मालिश नहीं किया, सिर्फ अपना हाथ का मालिश आज तक। आप खाना खाइएगा जैसे वैसे चेहरा दिखता है, वैसे शरीर दिखेगा। और जो रहा मेरा मोटा, थोड़ा मेरा शरीर का थोड़ा सा मोटापन, वो तो मेरा गॉड गिफ्ट है। भगवान ने मुझे जन्म देते ही समय एकदम गोल मटोल दे दिया। जब जन्म लिए तो इतना गोल मटोल थे ना, रबड़ का गुड़िया जैसे, रबड़ का गुड़िया जैसे। मेरी माँ बोलती है कि तुम जब जन्म ली थी तो वो लोग गोदी करने के लिए, अपने पास रखने के लिए हमको 2 हफ्ता तक रख लिया। वो लोग तुमको पूरा नर्स डॉक्टर तुमको गोद में लेके घुमाता था, खिलाता था, ऐसे बोलती है मेरी माँ। ये तो मेरा शरीर तो गोल्ड गिफ्ट है, मोटा पोटा का गोल्ड गिफ्ट। रहा बात अब खाने, मम्मी घर में भी मुझे अच्छा अच्छा खिलाती थी, ऐसे बात नहीं कि नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी डेट करने के बाद हम तो नहीं देखे थे मेरे पिताजी को। जब हम छोटे थे, जब हम 6 महीना के थे, तब मेरा पिताजी डेट कर गए थे, क्योंकि मेरा माँ दूसरी शादी थी। पहले शादी का भी मेरी दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं, भैया भी है। तो अपने इतना उम्र हो गए मेरे पिताजी, तब मेरी माँ को शादी करके लाया। तो मेरा माँ को जब शादी करके लाया तो मेरा माँ कम उम्र की थी। मेरा माँ 24 साल में विधवा हो गई थी। मेरा माँ का हम 24 साल में जन्म लिए। तो हम 6 महीना के थे, मेरे पिताजी डेट कर गए। जब पिताजी डेट कर गए तो हम लोग का हालत बहुत बुरा हो गया। कौन कमाए, माँ अनपढ़, गाँव की, कुछ नहीं जानती। चली गई अपना मायके, मामा घर। मामा घर में जितना दिन हम लोग को लोग रखा। फिर जब वहाँ से आए, एक मेरा दूर के चाचा थे। चाचा बहुत दयालु थे। मेरा माँ को जाकर बोले कि मम्मी को बोले कि मेरे माँ को बोले कि भाभी माँ आप वापस चलिए, घर अंधेरा अच्छा नहीं लग रहा है।
यहाँ रह के क्या कीजिएगा। जो बनेगा हम लोग आपको मदद करेंगे। अब चलिए, माँ जब वापस आई मेरा पापा के यहाँ, मेरे पापा एक लड़के थे, कोई नहीं था उनका, बहन भी नहीं, भाई भी नहीं, कोई नहीं, तो अकेले थे। तो मेरी माँ आई तो गई, अब करे क्या समझ में नहीं आया। तो घर में ही वो लकड़ी उकड़ी खरीद खरीद के बेचने लगा। खरीदते थे फिर बेचते थे, फिर कुछ ऐसे ही और भी कुछ कुछ खरीदते थे बेचते, घर में शुरू कर दिए। शुरू करने से हम लोग का गुजारा चलने लगा, थोड़ा 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 चलने लगा। तो एक समय ऐसे गरीबी था कि बहुत गरीबी था एक समय। बोलने नहीं चाह रहे, बोलने में ठीक नहीं लगता है। वो दिन फिर से दिखाई देने लगता है। बहुत गरीबी था। अगर कोई मेरे से जानना चाहेंगे तो हम पास आए, पूरा स्टोरी बताएंगे और आप सबको स्टोरी पूरा सुना देंगे। बस इसी तरह खाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और घर वालों को छाया दीजिए, सुकून दीजिए। नमस्ते दोस्तों।